परिस्थितियां बनती हुई नजर आएगी। जापान हॉर्मुज के रास्ते से तेल मंगवाता है, जो हमने आपको पहले ही बताया, और ऐसे में जापान के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। दक्षिण कोरिया भी इसी रास्ते से तेल मंगवाता है। हॉर्मुज के रास्ते दक्षिण कोरिया में तेल आता है। इसके अलावा चीन की बात करते हैं तो चीन भी इसी रास्ते से तेल मंगवाता है। अब देखिए, हॉर्मुज पर ईरान का स्टैंड किया है। ईरान ने फीस लेने की बात कही है। ईरान अपनी बातों पर अडिग है। इसके अलावा हर दिन 10 जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई थी ईरान की ओर से, जब सीज फायर समझौता हुआ था। हर जहाज से $2 मिलियन लेगा फीस, यानी कि टैक्स के रूप में लेगा, ये ईरान ने कहा। अब ईरान के इसी फैसले से तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने इसका विरोध किया है। ईरान ने कहा कि हम फीस लेंगे, हम टैक्स वसूली करेंगे जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे, और इसे लेकर अमेरिका विरोध कर रहा है। ईरान की ओर से ये तर्क दिया गया है कि जो हम फीस वसूली करेंगे उससे जो हालात खराब हुए हैं ईरान के अंदर, हम उससे भरपाई करेंगे। लेकिन अमेरिका की ओर से इसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अमेरिका की हॉर्मुज में नाकाबंदी में तनाव बढ़ा है। अमेरिका की हॉर्मुज में नाकाबंदी से तनाव बढ़ा है, ये बड़ी खबर। अमेरिकी नाकाबंदी से 15 भारतीय जहाज फंसे हैं। 15 जहाज फंस गए हैं और जहाजों को वापस लाने की कोशिशें इस वक्त मंत्रालय की ओर से की जा रही है। अमेरिका की हॉर्मुज में नाकाबंदी से तनाव बढ़ा है। और देखिए, थोड़ी देर पहले खबर हमने आपको बताई थी कि ईरान ने भले ही ये कहा है कि हम सुरक्षित जो हैं जहाज, भारत के जहाज को वहां से निकालेंगे, लेकिन अमेरिका ने जो नाकाबंदी का ऐलान किया है, इससे देखिए 15 जहाज ऐसे हैं भारत के जो वहां पर फंसे हुए हैं, और ऐसे में अब बातचीत के जरिए कोशिश हो रही है भारत की ओर से कि जहाज जो फंसे हुए हैं भारत के, उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए। और ऐसे में देखिए, हॉर्मुज पर जो संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है, ग्लोबल सप्लाई पर किस तरीके से खतरा बना रहेगा अगर इसी तरीके से हालात तनावपूर्ण वहां पर बने रहे तो देखिए, अरब देशों को सबसे ज्यादा टेंशन इससे देखने को मिल सकती है। इसके पीछे की वजह यह है कि तेल गैस की सप्लाई गड़बड़ा सकती है, और यहीं से भारी हिस्सा जो है देखिए तेल और गैस का आता है जहाजों के माध्यम से। खाने पीने की जरूरत की जो चीजें हैं उस पर गहरा संकट हो जाएगा। तेल अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी सुचारू रूप से तो तेल जो है वो महंगा हो जाएगा। यूएई की सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उस पर भी असर जो है वो देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ईरान इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये अमेरिका की ओर से कहा गया है। इसके अलावा ईरान के फैसले से दुनिया में टेंशन का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कंट्रोल किया गया ईरान की ओर से, इसे लेकर पहले कई देश इसको लेकर आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन जो हालात अभी बने हुए हैं उससे अरब देशों पर भी असर जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर जो तनातनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बनी हुई है, आखिर इतना अहम ये क्यों है। तो देखिए, दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग ये है। छोटा तेल मार्ग है, लेकिन यहां से 20% तेल का हिस्सा बाकी देशों में पहुंचता है। अरब देशों से दुनिया का तेल निर्यात होता है। प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई यहां से होती है। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा जो है यहीं से जाता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है ये तेल मार्ग, और इसी के साथ ही ओपेक देशों से एशिया, यूरोप और अमेरिका को तेल यहीं से जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। इसे एक तरीके से देखें तो ये ईरान का लाइफलाइन है, क्योंकि यहां से जो जहाज बाकी देशों में तेल के जाते हैं, गैस के जाते हैं, जो पैसा यहां से आता है उससे ही ईरान जो है अपने देश में जो आर्थिक स्थिति वहां पर देखने को मिलती है, आर्थिक तौर पर जो कामकाज होते हैं, इन्हीं पैसों से होते हैं। और ऐसे में लाइफलाइन है ये ईरान का, और यहां पर अगर संकट है तो ये ईरान के लिए भी